चलाया गया है कि आप किसी बच्ची का रेप कर दिए हैं और अंड संड क्या क्या की साइकिल खिलाफ कमजोर आवाज जो है उसके आवाज को कभी कोई नहीं दिखाया ना सुना। यहाँ उल्टा हो गया, हम लोग के वजह से गरीब का आवाज चला और उसको गलत बताए हम लोग। हम पत्रकार को जब मार सकते हैं, हत्याकांड में है, तो सामने एक पत्रकार आके कैसे तो कैसे फिर इसका हिम्मत हो गया। हम उम्र कैदी हैं, इतने बड़े क्रिमिनल हैं, अंतर्राज्यीय क्रिमिनल है। हमारे बगल में जो चेहरा है उसे शायद आप लोग अच्छी तरीके से पहचान रहे होंगे। अगर रोसड़ा के रहने वाले हैं तो शायद इस चेहरे से चर्चित होंगे, लेकिन आजकल आज तक के ऊपर इनके बारे में कुछ अभद्र चीजें देखने को मिल रही है। कहीं कहा जा रहा है कि बच्चा बगल में खड़ा नजर आ रहा है, कहीं कहा जा रहा है कि ये रेप कर दिए उस बच्चे का, तो कहीं कहा जा रहा है कि ये पुलिस वालों से थोड़ा बहुत वसूली भी कर लेते हैं। बाकी ये रोसड़ा जंक्शन करके एक चैनल है इनका, जिसके चीफ एडिटर हमारे साथ है। इनका नाम मयंक राजा बताया जाता है। इनका उर्फ नाम से ही ये ज्यादा जाने जाते हैं, राजा भैया के नाम से ये जाने जाते हैं। एक चीज बताइए, आपके ऊपर अभी आरोप लगा, आज तक के वेब पोर्टल पे चलाया गया है कि आप किसी बच्ची का रेप कर दिए हैं और अंड संड क्या क्या की साइकिल चलाने के बहाने से, उसे सिखाने के बहाने से लेके जाते थे, कहीं पे बड़ा जंगल का फोटो दिखा दिया गया। क्या सच्चाई है इसके पीछे? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना दूर से आए, और इसीलिए आए क्योंकि सोशल मीडिया के किसी पत्रकार के छवि का हनन किया जा रहा था, तो हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए आए। और दूसरा बात है कि जो आज तक पे जो डाला गया है वो आज तक का है ही नहीं, वो फर्जी आज तक का स्क्रीनशॉट लेके आप फोटोशॉप में जो है फोटो लगा के और टेक्स्ट वगैरह चेंज करके और मनमाना तरीके से सारा चीज लिख दिया गया। अब इसके पीछे कारण क्या है वो बताते हैं। हमारे रोसड़ा में कुछ समय पहले, आज से करीब 10 साल से ज्यादा हो गया, विकास रंजन नाम के हिंदुस्तान के पत्रकार थे, उनका नृशंस हत्या कर दिया गया था। चर्चित हत्याकांड था बिहार का वो, और उसमें एक हत्यारोपी था स्वयंवर यादव, सरोज कुमार रूप स्वयंवर यादव। उसको उम्र कैद की सजा इसी कोर्ट में, रोसड़ा कोर्ट में सुनाए हुए वो पैरोल पे बाहर आया। और इधर क्या किया है कि कमिश्नरी ऑफिस से मिली भगत करके वो एक स्टैंड का लाइसेंस ले लिया। और उस टेम्पू स्टैंड के आर में जितना इलीगल एक्टिविटी होता है दूधपुरा में करता है, जैसे टेम्पू वाला को मारना, ई रिक्शा वाला को मारना, छीन लेना, गाली देना, गाड़ी रोक लेना, अब सब्जी लेके जा रहा है उसे भी पैसा छीन लेना, मतलब लाइसेंस है उसके पास गुंडागर्दी का, क्रिमिनल होने का और भ्रष्ट प्रशासन के मेल जोल का, ये सारा चीज करके वो वहाँ पे गुंडागर्दी करता था। अब हम लोग, आप हैं, हम हैं, कोई गलत चीज देखते हैं तो हम लोग तो दिखाई देते हैं, है ना, स्वतंत्र हैं। तो वही चीज एक खबर बनाए थे आज से करीब दिसंबर में, तो उसी में वो उसका नाम लेके रंगबाजी मांग रहा था, तो वो क्रिमिनल को ये चीज अखर गया। उसके बाद से वही साजिश में लगल था, झूठा केस में फंसा दे, मरवा दे, क्योंकि वो अवैध है। उसका जिला का कोई ऐसा थाना नहीं है, लगभग थाने में उस पर संगीन आरोप में उस पर मुकदमा दर्ज है, दरभंगा में भी सुने, अंतर्राज्यीय क्रिमिनल है। और वो पत्रकार को मार भी चुका है, जैसा कि कोर्ट में उसको सजा मिला है, पत्रकार हत्या। जो हत्या किए हुए है, जो सब दिन देखा कि गलत आवाज जो है उसका सब सुना, उसके खिलाफ कमजोर आवाज जो है उसके आवाज को कभी कोई नहीं दिखाया ना सुना। यहाँ उल्टा हो गया, हम लोग के वजह से गरीब का आवाज चला और उसको गलत बताए हम लोग, सब देखा, वो चीज उसको पच नहीं रहा है। उसको लग रहा है कि अरे भैया हम पत्रकार को जब मार सकते हैं, हत्याकांड में है, तो सामने एक पत्रकार आके कैसे तो कैसे फिर इसका हिम्मत हो गया। हम उम्र कैदी हैं, इतने बड़े क्रिमिनल हैं, अंतर्राज्यीय क्रिमिनल है, तो चलो भैया इसका भी ठिकाना लगा। ये तो आपका बात होगा, रोकना चाहूंगा यहाँ पे। एक बच्चे का फोटो दिखाया जा रहा है जिसके कंधे पे आप ऐसे हाथ रखे हुए हैं, जो सामने चल रहा होगा, फेस उसका ब्लर किया गया है, उसके पीछे की क्या सच्चाई है? वो बच्चा बताया जा रहा है कि उस बच्ची के साथ आपने गलत किया है, कुछ रेप वगैरह किया है। हम दिखाते हैं, दिखाई, देखिए ये फोटो है और ये जो है फरवरी 11 5:44 पर ये खींचा हुआ। और ये जो लोकेशन है ना, इस लोकेशन में उसी डेट में देखिएगा एक हम वीडियो डाले हैं, एगो का पत्नी जो है ना मारपीट किया था। तो वहीं पे जब आप कहीं न्यूज बनाते हैं क्या होता है, गांव घर में भीड़ लग जाता है। तो पटसा का है, सर्वेश्वर धाम मंदिर के पास। दिखाना चाहेंगे इस तस्वीर को, जरा दिखाए, वैसे स्क्रीन पे हम लोग चला देंगे, इस तस्वीर को जरा दिखाना चाहेंगे। इस तस्वीर में बताया गया था कोई लड़की है, उसके साथ आपने गलत किया है, और यहाँ पर जरा जूम करके देखे तो ये आपको दूर दूर तक कोई लड़की नजर नहीं आएगी। ये एक बच्चा है जो कि मेल है, मेल जेंडर का है, और बताया जा रहा था, इसी के फेस को ब्लर करके बताया जा रहा था कि ये ब्लर भी नहीं किया था। अच्छा, ब्लर वैसे हम कर दिए ना कि जब उस तरह का खबर बना दिया तो हम ब्लर कर दिए।
ये फोटो चुरा लिया यूट्यूब से, मेरे यूट्यूब पे देखिएगा ना तो 1000 बच्चा के साथ आपको फोटो मिलेगा, क्योंकि हमारे एज जनरेशन में, हमसे बड़े में किसी से मेरा दोस्ती नहीं है। जनरली हमको बच्चे से दोस्ती होता है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो एकदम प्लेन होता है, उसके अंदर किसी के प्रति छल कपट दुर्भावना नहीं होता। तो उससे आप मिलिए जुलिएगा, हाथ मिलाइएगा, बात कीजिएगा तो आप में पॉजिटिव एनर्जी आएगा, क्योंकि वो बच्चा जितना पॉजिटिव होता है उतना कोई नहीं होता, कि उसको कोई टेंशन नहीं होता, माता पिता सारा भार उठाए, इसलिए हम बच्चा से ज्यादा रखते हैं। उसको कोई लोभ नहीं होता आपके दोस्ती के पीछे। बाद बाकी अपने जनरेशन में कीजिए तो लोग किसी स्वार्थ के बस आपके साथ रहते हैं, तो इसीलिए बच्चा लोग के साथ। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि लड़का, अब लड़की भी तो इस उम्र की हो सकती है, हमारे परिवार की, हमारे पारिवारिक दोस्त हो सकती है, जिसके साथ हम फोटो खिंचवा सकते हैं। क्या उसका फोटो लगा करके आप बलात्कारी थोड़े साबित कर सकते हैं? तो ये क्या किया, फोटो लगा करके और ANI का एक फोटो काट लिया, आज तक का ऊपर में रहने दिया, और एक गलत भाषा, वो पूरा न्यूज पढ़िएगा ना तो अब शब्द है वाला ये गुंडा है, ये है, वो आपके बारे में लिखा गया। आप देखिए ना कि बोल रहा है झोला छाप है, गुंडा है, रेपिस्ट है, ऐसे शब्द यूज किए गए जो कोई नेशनल मीडिया यूज नहीं कर सकता। और जो डाला है वो खुद अपराधी है, मवाली है, गुंडा है। तो आज तक पे ये सब कुछ नहीं चला था, आज तक का बस हेडलाइन काट के और एडिट किया। आज तक के रिपोर्टर से भी बात हुआ, जहांगीर जी हैं, वो बोले कि आप लोग इसको एक्सपोज कीजिए, केस कीजिए, हम लोग साथ हैं। जो अब आगे क्या कीजिएगा, केस कीजिएगा? कर दिए ना, कर दिए, सिंघिया थाना में कर दिए कि हम DSP साहब के पास दे रहे हैं कि भैया कल नीतीश कुमार जी का प्रोग्राम था तो सब उसमें बिजी थे, क्योंकि साइबर सेल से जुड़ा हुआ मामला है, तो जल्द से जल्द जांच करवा करके इसमें केस दर्ज किया जाए, जो भी धारा लगता है, और उसका पैरोल खत्म किया जाए। जो ये इतना बड़ा अपराधी बाहर घूम रहा है खुलेआम, समाज के लिए खतरा है। अब एक रिपोर्टर के साथ जब इस तरह से कर सकता है, जिसको लाखों लोग देखते हैं, तो आम आदमी के साथ कितना बड़ा खतरा होगा। तो यही मामला है पूरा, समझे, छवि को धूमिल करना। एक ही लाइन में समझिए क्या मामला, हमेशा गलत आवाज ही चारों तरफ बजता रहा, ठीक, गलत आदमी का वर्चस्व, ठेकेदार का वर्चस्व, नेता का वर्चस्व, पॉलिटिशियन का वर्चस्व, फोटो लगाए, युवा नेता बन गए, ये सब अपने आप को हमेशा दिखाए और सुनाए। और इनके आर में जो लोग पीड़ित हुए उनको कभी कोई नहीं मीडिया दिखाया, क्योंकि ये साहब बड़े साहब थे, बाबू थे, भैया थे, नेता थे, माफिया थे। तो हुआ क्या है कि सोशल मीडिया के आने के बाद हर एक क्षेत्र में आप लोग भी क्या करते हैं कि पीड़ित को दिखा देते हैं। अब ये लोग का क्या होता है कि एक्सपोज हो जाता है। तो भैया ये लोग तो पहले चक्कू मार के, गोली मार के हत्या किए हुए हैं, तो भैया नया छोरा कैसे कर सकता है? तो मार दो, फंसा दो। जब हाथ नहीं लगे ना तो ये फ्रस्ट्रेशन में आकर के ये मूर्ख वाला काम कर दिया कि अपने फेसबुक पर अपने डाल के अपने सबूत भी दे दिया कि तुम कर दो। ये डाला, इसके बाद इसका जितना चेला चपाटी चल, इसका उद्देश्य यही था कि ये जो फैला देंगे ना कि रेप करके फरार है, तो मॉब लिंचिंग हो जाए, पब्लिक घेर ले, मार दे, छवि धूमिल हो जाए। अरे कोई प्रतिष्ठित आदमी डालता तो लोग सोचता भी जो खुद क्रिमिनल है, चोर है, दारूबाज है, माफिया है, क्या क्या किया है, वो जब डालेगा किसी अच्छे आदमी के छवि वाले के बारे में, तो क्या उस पे क्या होगा? पब्लिक विश्वास करेगा? पब्लिक विश्वास नहीं किया। अब बाद बाकी जो दूर तक जो पर्सनली हमको नहीं जानते थे, आप लोग पहुंचा दिए इस बात को कि फर्जी था, स्वयंवर यादव क्रिमिनल, सजायाफ्ता क्रिमिनल, ये साजिश किया था। यही मामला है पूरा, बदनाम। बाकी इस मामले के ऊपर आपका क्या सोचना है, और ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोगों का जो एक पत्रकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूले। ये एक ईमानदार पत्रकार है, रोसड़ा में शायद इनके रहते हुए कई पुलिस वालों से ये उलझ चुके हैं। कई पुलिस वाले ऐसे थे जो घुसखोरी करते थे, जो वसूली करते थे, उनको इन्होंने एक्सपोज किया है। बाकी रोसड़ा की जनता अच्छी तरीके से जानती होगी कि ये गलत कर सकते हैं या नहीं। 1.5 साल हुआ है हमारे चैनल का, 17 रेपिस्ट जेल गया। अच्छा। उसमें भी बड़ा बड़ा क्रिमिनल टाइप का 17 रेपिस्ट, और अन्य मामला का तो आप गिनती मत कीजिए, हम सेंचुरी लगाए होंगे। ये मर्डर करने वाला, कपार फाड़ने वाला कितना भाग गया घर छोड़ के। ऐसा मामला जिसमें पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी जी। रेप करके, विभूतिपुर का मामला है कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसको पार्टी से निकाल दिया बूढ़ा, वो रेप करके एक बच्ची का, और समाज में रह के उसको डराता था, पुलिस से मिली भगत था क्योंकि नेता था। उसके परिजन जब आए मिले, न्यूज के वजह से उसको घर छोड़ के भागना पड़ा। ऐसा न्यूज बना, फोटो लगा के चला, फरार हो गया। तो न्यूज के वजह से प्रशासन का हम लोग मदद करते हैं, कानून का मदद करते। कानून भी यही ना चाहता है कि अपराधी बंद हो, अपराध बंद हो, गलत तो भागे। हम लोग भी तो वही करते हैं। अब जो क्रिमिनल टाइप के पुलिस हैं, गलत करते हैं, उसको बुरा लग जाता है, तो उस सब क्रिमिनल के साथ मिलके फंसाने का साजिश रचता है। मेरे ऊपर खुद कोई ऐसा धारा नहीं है जिसपे केस नहीं है, लेकिन न्यायपालिका है, सब में हम
निश्चित रूप से आगे फ्री हो जाएंगे। तो यही सारा साजिश होते रहता। आप अच्छा काम कीजिएगा तो लाखों लोग आपके साथ होंगे, चंद लोग साजिश करेंगे, हाँ टांग की साजिश करेंगे, तो वो साजिश यही भी एक साजिश है, ये भी एक साजिश है जिसमें निश्चित रूप से सब आम पब्लिक, सब रोसड़ा जंक्शन के दर्शक और आप जैसे ईमानदार पत्रकार जो इतना दूर से हमारी बात को रखने के लिए आ गए, सब मिल के उसको एक्सपोज कर दिए। बाकी रोसड़ा की तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में राय दे करके इनके बारे में बताएं कि वाकई में ये ईमानदार है या फिर इनके ऊपर लग रहे आरोप वाकई में सच है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अंतिम में एक रिक्वेस्ट मेरा भी है कि YouTube पर मेरा चैनल है रोसड़ा जंक्शन, बहुत लोग इनके चैनल से बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो हमको नहीं देखते होंगे, तो YouTube पे जा करके रोसड़ा जंक्शन सर्च करके बाकी इनके बारे में आप जान सकते हो वहाँ कि ये क्या है। सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी बजा लेना है। जय हिंद।